हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माय कोल्ड बट स्वीट हस्बैंड के पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग को ऐसा रोता हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली कहता है, ती रोना बंद करो। देखो, अगर तुम इस तरीके से रोगे तो बेबी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और रोते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें तो बस बेबी की ही पड़ी रहती है। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तुमने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि यू लव मी। जिमिन और युंगी हंग को देखो, वो आपस में कितना ज़्यादा खुश है। और युंगी हंग ने कितनी बार कहा है कि वो जिमिन हंग से प्यार करते हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझसे एक आई लव यू नहीं कहा। तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे जंगकुक। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक तायोंग के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, क्या आई लव यू कहने से ये बात साबित हो जाती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या मेरा प्यार बस आई लव यू के ऊपर ही निर्भर है? बोलो तायोंग, क्या ये 3 वर्ड कहने से तुम मान जाओगे कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, मैं मानता हूँ मैं जिमिन और युंगी हंग की तरह बार बार आई लव यू नहीं कहता, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव करता हूँ। कभी कभी रूड भी बिहेव करता हूँ और आज तक तुम्हें आई लव यू नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी लाइफ में खुशियाँ ही भर दी है। अब तुम ही बताओ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? मैं मानता हूँ मेरा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गए, मेरे साथ हमेशा रहे। भले ही मैं आज बहुत कम मुस्कुराता हूँ, लेकिन जितना भी मुस्कुराता हूँ वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम ही बोलो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोना बंद कर लेता है और बस जंगकुक की बातों को सुनने लगता है। जंगकुक तायोंग को अपनी लैप पर बिठाकर बड़े ही प्यार से उससे कहता है, ती, अगर तुम ये मानते हो कि आई लव यू कहने से मेरा प्यार साबित हो जाएगा तो आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भले ही तुम मुझे सेल्फिश कह लो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा इस दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे पास। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। ये पहली बार था कि जंगकुक ने उसे आई लव यू कहा था। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के चिक्स पर बड़े ही प्यार से रखकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ही तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। मैं जिमिन हंग और युंगी हंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और तुमने मुझे आज तक आई लव यू नहीं कहा था। ये बात मेरे दिल में हमेशा से थी, जिससे मैं युंगी हंग और जिमिन हंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और तुमसे वो सारी बातें कह दी। लेकिन मैं भी तुमसे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को हक कर कर कहता है, मैं जानता हूँ और तुमने ये बात कही भी है, लेकिन मैं ही हमेशा से तुम्हें आई लव यू नहीं कह पाया। ये मेरी ही गलती थी। मुझे एक बार फिर भी तुम्हें आई लव यू कह देना चाहिए था, ये जानते हुए भी कि तुम अब प्रेग्नेंट हो और मुझे तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं ही तुम्हें बार बार हर्ट करते रहता हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक को इमीडिएटली किस करने लगता है। जंगकुक भी बड़े ही सॉफ्टली स्माइल करता है और तायोंग को किस बैक करने लगता है। थोड़ी देर बाद ये किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। जंगकुक और तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट करने लगी थी।
जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अपने आप को कंट्रोल करने में। जंगकुक स्लोली अपनी लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग कर कर कहता है, बस बहुत हुआ। अगर इससे ज़्यादा हम दोनों ने किस की तो शायद मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और उससे कहता है, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किसने कहा? आई एम ओनली योर। तुम जब चाहो जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ पता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम प्रेग्नेंट हो। जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी और तुम फिर से रिकवर हो जाएगे तब हम फिर से ये सब कुछ कर लेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के नोज़ पर किस करता है और उससे कहता है, ठीक है, जैसे तुम बोलो, और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो मुझे सोना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग का हेड अपने लैप पर रखकर कहता है, ठीक है, सो जाओ, और बड़े ही प्यार से तायोंग के बालों को सहलाने लगता है। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक के लैप पर अपना हेड रखकर सो जाता है। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद। अब तायोंग पूरे 9th मंथ का प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि तायोंग की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए जंगकुक हमेशा तायोंग के साथ एक परछाई की तरह रहता है। जंगकुक तायोंग की हर छोटी से बड़ी जिद पूरी करता है और हमेशा तायोंग का ख्याल रखने में ही बिजी रहता है, और उल्टा तायोंग अपने मूड स्विंग की वजह से हमेशा जंगकुक को डांटते रहता है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग को हक कर कर सोया हुआ था और जंगकुक नींद में भी तायोंग की बेली बम्प को सहला रहा था। तभी तायोंग की नींद टूट जाती है। तायोंग को अचानक से अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायोंग बेड से उठकर बैठ जाता है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर चिल्लाने लगता है, और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक को जगाने की कोशिश कर रहा था। तायोंग हर बार ऐसा ही करता था, इसलिए जंगकुक को लगा कि तायोंग का फिर से मूड स्विंग हो रहा है। जंगकुक अपनी आंखें ना ओपन कर कर नींद में ही तायोंग के बेली बम्प पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से उसे सहलाते हुए कहता है, ती बेबी सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं अभी यहीं हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग ज़ोर से जंगकुक के बट पर एक किक कर कर कहता है, ये स्टूपिड रैबिट, उठो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को किक करता है, जंगकुक बड़े ही ज़ोर से बेड से नीचे गिर जाता है और जंगकुक को चोट भी लग जाती है। जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ बेबी, तुम मुझे अब कितनी बार ऐसे किक करोगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, यू स्टूपिड बनी, नींद में से उठो और मुझे देखो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा वाटर ब्रोक हो चुका है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली फ्लोर से उठकर तायोंग के पास आकर कहता है, क्या, कैसे ब्रोक हो गया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को एक स्लैप करता है और अपने बेली बम्प पर अपना हाथ रखकर कहता है, ये स्टूपिड बनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बेबी आने वाला है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना माउथ होल्ड कर कर कहता है, क्या बेबी आने वाला है अभी? अब हम क्या करें? बेबी कैसे आएगा? अब मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के हाथ पर ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक दर्द में चिल्लाकर कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को खींचते हुए कहता है, हाँ मुझे भी कई ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्या डॉक्टर ने तुम्हें कहा नहीं था? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक होश में आता है और उससे कहता है, हाँ मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए तुम्हें। ये बात कहकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायोंग को लेकर
नीचे की तरफ भागने लगता है। जंगकुक तायंग को लेकर कार में आता है और बड़े ही जेंटली तायंग को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग दर्द के मारे काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी रोना बंद करो, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। तायंग भी जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आई कांट टेक इट। जंगकुक तायंग को कंफर्ट फील कराते हुए कहता है, बेबी बस हमने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब हमारा बेबी आने वाला है, तो क्या तुम इतना दर्द नहीं झेल सकते उसके लिए? बी स्ट्रॉन्ग माई लव, हमारा बेबी जल्द ही हमारे हाथों में होगा, तो इतना दर्द सह लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी अच्छा लगता है और तायंग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगता है, लेकिन फिर भी तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकअ लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चले गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर यू।